नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। पीसीएस 2023 विज्ञापन की समकक्ष अर्हता के बारे में क्या चल रहा है और पीसीएस की विज्ञापन में देरी क्यों हो रही है, वैकल्पिक विषय पर क्या हुआ, पदों की संख्या कितनी है, इस पर चर्चा आज की इस वीडियो में करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी यानी फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पर अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए जाना जाता है। नीट, जेई, मेडिकल इत्यादि परीक्षाओं में अनेक झंडे गाड़ने के बाद में अब फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म में सिविल सर्विसेज के कोर्स भी लॉन्च कर दिए हैं। यूपीपीएससी का बैच ये लॉन्च हुआ है 20 फरवरी से, यानी कल से शुरू हो रहा है। और बीपीएससी का भी बैच ये कल से शुरू हो रहा है। ये फाउंडेशन बैच है, इसीलिए इसकी जो फीस है वो बहुत कम रखी गई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं केवल 3,999 रुपये फीस रखी गई है। ये फीस और कम हो सकती है अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग करेंगे, PSC 005 ये कोड डालेंगे। इस कोड को डालने पर आपकी जो छूट मिल जाएगी और ये केवल कोर्स 3499 रुपये मिल जाएगा। मिलेगा बहुत कुछ 3499 रुपये में। हिंदी और इंग्लिश में आपकी पढ़ाई करवाई जाएगी। लेक्चर लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस भी चलेंगी। और जब आपके पास समय होगा आप लोग रिकॉर्डेड वीडियोस भी देख सकेंगे। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज सॉल्व करवाई जाएगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे और क्लास की नोट्स मिलेंगी हिंदी और इंग्लिश में, और साथ में डाउट क्लियरिंग सेशन भी चलता रहेगा। ये कोर्स 20 फरवरी से शुरू होकर के 31 दिसंबर तक चलेंगे, यानी कि आप लोगों को पूरे एक साल तक पढ़ाई होगी। फाउंडेशन का मतलब ही होता है बेसिक से लेकर के एडवांस तक पूरी पढ़ाई होगी ABCD से। और कल आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी। भारत के बेस्ट और अनुभवी टीचर्स की टीम है यहाँ। सारी क्लासेस आपकी ऐप पर चलेंगी। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म जो है ये केवल और केवल अपनी पढ़ाई के लिए जाना जाता है, बेहतरीन पढ़ाई के। चलिए शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं पीसीएस 2023 विज्ञापन की। आजकल सोशल मीडिया में चर्चाएं हैं कि सोमवार को इसका जो विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा, मंडे या ट्यूसडे को। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसका विज्ञापन अभी जारी नहीं हो रहा है। हालांकि बहुत जल्दी जारी होगा। लोक सेवा आयोग इसकी पूरी तैयारियां करके रखा है। मेरी आज ही सूत्रों के हवाले से मुझे सूचना मिली है, मेरी बातचीत हुई है और जानकारी मुझे अभी तक ये मिली है कि इस पर एक पेच फंस गया है समकक्ष अर्हता को लेकर के। चूंकि आप लोग देख रहे होंगे कि जितनी भी भर्तियां निकल रही हैं इस समय, सारी की सारी भर्तियों में कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है, चाहे वो शासन करे या आयोग करे। ये एक नया यहाँ पर दो पेच हैं। एक तो है समकक्ष को लेकर के, चूंकि हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था पिछले वर्ष कि अब आज के बाद, चूंकि हाईकोर्ट में बहुत सारे मामले पहुंच जाते हैं समकक्ष को लेकर के, कभी O लेवल को लेकर के, कभी बीएड को लेकर के, कभी LT को लेकर के, कभी और विषय को लेकर के। तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने कहा था कि अब जब भी आप किसी भर्ती का विज्ञापन कोई भी आयोग निकालेगा, वो समकक्ष के बारे में वो विभाग, जिस विभाग की वो भर्ती है, ये स्पष्ट करेगा कि इस समकक्ष का मतलब ये है। अगर स्नातक लिखा किसी भर्ती की योग्यता में, तो स्नातक अथवा स्नातक के समकक्ष क्लियर करना होगा। यही पीसीएस की विज्ञापन में भी है। जब विज्ञापन निकलता है तो कई पद ऐसे रहते हैं जहां पर स्नातक अथवा समकक्ष, या अगर कोई अमुक डिग्री है तो उसकी डिग्री के समकक्ष बीएड या अथवा समकक्ष, तो वो क्लियर करना है। और वो जो मामला है उसी की वजह से बहुत सारी भर्तियां रुकी हुई हैं, चाहे वो RO ARO की भर्ती हो, चाहे वो आपकी LT ग्रेड की शिक्षक भर्ती हो। बहुत सारी भर्तियां जो हैं वो केवल इसी का इंतजार कर रहे हैं। खंड शिक्षा अधिकारी भी इसी का इंतजार कर रही है। और यही कारण कि बहुत सारे तो विभागों ने वहां पर क्लियर नहीं हुआ तो उन्होंने अध्यापन नहीं भेजा है। चूंकि लोक सेवा आयोग ने विभागों को भेजा है, विभागों ने शासन को भेजा, शासन ने एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी की रिपोर्ट भी पहुंच गई, लेकिन अभी उसको अप्रूवल नहीं मिला है, वो चीज क्लियर नहीं हो पाई है। तो वही समकक्ष अर्हता को लेकर के जो LT, खंड शिक्षा अधिकारी, PCS, BEO जितनी भर्तियां, ये सारी की सारी भर्तियां इससे प्रभावित हो रही हैं। नहीं तो केवल कुछ ही पदों का विज्ञापन जारी होगा जिसमें साफ साफ स्नातक लिखा रहेगा। समकक्ष वाली जो भर्तियां हो सकता है कि वो रोक भी दी जाए, और यह अगर बाद में क्लियर होंगी तो विज्ञापन के बाद में वो पद जोड़ दिए जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। और तो एक तो समकक्ष अर्हता को लेकर के ये जो जानकारी मुझे अभी मिली है कि इसमें भी देरी हो रही है। मैंने आपको कल भी बताया था कि लोक सेवा आयोग एक जो पत्र फिर से भेजा है शासन को कि ये जो मामला अर्हता वाला, इसको जल्द से जल्द क्लियर किया जाए और
लोक सेवा आयोग की कोशिश थी कि 25 तारीख के आसपास पीसीएस का विज्ञापन जारी करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी और आरओ यारो एलटी जितनी भी भर्तियां एलटी ग्रेड वगैरह वो जारी करना शुरू कर दिया जाए। और मुझे जो जानकारी मिली थी कि ये मार्च के महीने से ये विज्ञापन आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन आज की डेट में ना तो समकक्ष अर्हता वाला जो मामला है ये क्लियर हुआ है। शासन के अधिकारी और जो अधिकारी वगैरह हैं आयोग कर्मचारी के, वो इस कुछ भी बता पाने में इस समय श्योर नहीं है। और समकक्ष अर्हता के बाद में अगर हम लोग बात करें तो वैकल्पिक विषय के बारे में भी अभी तक शासन ने फाइल को पुटअप नहीं किया है, सारे हर जगह से क्लियर होने के बाद। और एक दिन तो ये कह दिया गया कि नहीं 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 हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बारे में तो हालांकि मैंने पिछले हफ्ते ही वीडियो बना दिया था और मैंने आप लोगों से ये कहा था कि मुझे लोक सेवा आयोग की तरफ से जानकारी दी गई है कि अभी तक जो वैकल्पिक विषय का पर जो अंतिम निर्णय है वो नहीं हुआ है, जो अंतिम औपचारिकता है वो नहीं हुई है। और इसमें हम लोग देखें कि सरकार में ये हुआ भी है कि भर्तियों से संबंधित फाइलों को जो शासन है वो सबसे लास्ट में रखता है। बहुत बहुत देर लग जाती है। पिछले साल टीईटी की फाइल 1 साल पड़ी रही और इसी तरीके से अर्हता का जो मामला है अभी तक वो क्लियर ही नहीं हो पाया और पूरा का पूरा लगभग 1 से लेकर के 1.5 साल की देरी होगी भर्तियों में। अभी मेरी जो अनेक छात्र नेताओं से बात भी हुई है और भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष है कौशल सिंह, उनसे भी बातचीत हुई है। सभी का कहना है कि शासन के इस रवैये से बहुत निराशा है। अभी तक ये जो दोनों मामले हैं वैकल्पिक विषय को लेकर के और समकक्ष अर्हता को लेकर के, ये मामले समाप्त हो जाने चाहिए थे, लेकिन अफसोस की बात है कि ये दोनों मामले अभी तक समाप्त नहीं हुए। बहुत जल्दी अगर इस पर निर्णय नहीं होता है तो जो प्रतियोगी छात्र हैं इसके लिए अब आर पार की लड़ाई लड़े। और मैं बता दूं कि जितना इस बार प्रमोशन हुआ है, बहुत सारे विभागों में पद रिक्त हैं, ऑलरेडी सभी को पता है, लेकिन मात्र शासन के रवैये की वजह से ही, उपेक्षा की वजह से ही विभिन्न विभागों का जो अधियाचन है, जिस हिसाब से लोक सेवा आयोग आना चाहिए था उस हिसाब से अधियाचन अभी तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नहीं पहुंचा है। शासन को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और सभी विभागों को आदेश देना चाहिए कि एक निश्चित तारीख तक जितने भी पद रिक्त होने वाले हैं या रिक्त पद, उन सभी पदों का जो अधियाचन है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भेज दिया जाए। खैर, लोक सेवा आयोग की पूरी तैयारी है, जैसे ही फाइल आएगी उनका कहना है कि हम 3 से 4 दिन के अंदर अंदर इसका जो विज्ञापन है पीसीएस का वो तो हम निकाल ही देंगे। पीसीएस के विज्ञापन में सबसे बड़ी समस्या केवल और केवल वैकल्पिक विषय को लेकर के है। समकक्ष अर्हता से ज़्यादा मतलब नहीं है। समकक्ष अर्हता से मतलब तो है क्योंकि इसमें पद जो है वो रुक गए हैं, बहुत सारे जो पद हैं रुक गए हैं, जिसमें स्पष्ट है स्नातक या जो भी योग्यता है उन पदों को विज्ञापन उन पदों को तो जोड़ दिया जाएगा। अगर मामला क्लियर नहीं होगा तो बाकी के जो पद है वो रोक दिए जाएंगे। और लोक सेवा आयोग की तरफ से ये भी जानकारी निकल करके आ रही है कि पीसीएस का जो विज्ञापन है वो इसी महीने आपको देखने को मिल सकता है। केवल 1 हफ्ते, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते का इंतजार होगा। अगर उसके पहले ही फाइल आ गई तो ठीक है, नहीं तो 1 हफ्ते और इंतजार किया जाएगा और उसके बाद में विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।